हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हमेशा ये पूछते हैं कि सर मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ, मैं हस्बैंड हूं, मेल हूं, मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है क्योंकि मेरे खाने में नमक ज़्यादा मिला दिया जाता था, मेरा जो नहाने का पानी होता था वो गर्म नहीं किया जाता था, या और तरह तरह की तकलीफें, रात को मुझे सोने नहीं दिया जाता था और सुबह मुझे फिर जॉब पे जाना होता था तो रात को परेशान किया जाता था, बैल बजाई जाती थी। एक मामला आया था मेरे सामने, उसमें बैल बजा देती थी बार बार। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, वो किसी भी वजह से हो सकती हैं। सामने वाले पार्टनर की मेंटल हेल्थ सही नहीं है या फिर वो आपको परेशान करना चाह रहा है, नेचर कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं और सेम चीज़ें ही पत्नी के साथ भी हो सकती हैं। कोई पति ऐसा हो जो पत्नी को परेशान करना चाह रहा है तो वो भी ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये जेंडर का क्वेश्चन नहीं है। बात यह है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर पार्टनर के खिलाफ केस करूं और इसने मेरे साथ क्रियुलिटी करी, मैं बताऊं कि इसने मेरे साथ क्रियुलिटी करी, तो मेरे पास कोई सबूत तो है नहीं इन चीजों का, मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। जो आपको मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है उसकी क्या रिकॉर्डिंग होगी? अगर कोई धमकी दे तो आप रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो ऐसे में अब मैं अपना केस कैसे दाखिल करूं और कैसे मेरा केस स्टैंड हो? तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम किसी के साथ भी आ रही है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, उसके पास उसके साथ एक्चुअल में गलत हुआ है, उसको केस भी करना है लेकिन उसके पास एविडेंस नहीं है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे बिना एविडेंस के भी आप केस कर सकते हैं और केस करने के बाद उस केस को जीत भी सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है, आखिरी तक बने रहना है, पूरी बात को समझना है और चैनल को अभी तक भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें क्योंकि आप लोगों के लिए इस चैनल पर इस तरह की ऑथेंटिक जानकारियां लगातार आती रहती हैं। अब दोस्तों बात आती है एविडेंस की। तो देखिए एविडेंस कहते किसे हैं, एविडेंस में क्या क्या शामिल होता है। एविडेंस में आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शामिल हो सकता है जिसके अंतर्गत कई तरीके के पेपर्स हो सकते हैं जिनसे आप साबित कर सकते हो। फोटोग्राफ्स हो सकती हैं जिन फोटोग्राफ से कुछ पर्टिकुलर चीज साबित होती हो, या फिर कुछ और ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जमीन के कागज हो सकते हैं, कुछ ऐसे सरकारी कागज हो सकते हैं जिनसे कुछ चीजें प्रूफ हो सकती हो, सेल डीड हो सकती है, म्यूटेशन के कागज हो सकते हैं, पेमेंट की रिसिप्ट हो सकती है, बैंक स्टेटमेंट हो सकते हैं। यानी ये सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आती हैं। अब दोस्तों अगर पति पत्नी का आपसी मामला है, उनके बीच में मान लो बेडरूम में ही कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी भी बात को लेकर के कोई झगड़ा हो जाता है, तो उसके क्या प्रूफ होंगे? भाई अपने बेडरूम की वीडियो रिकॉर्डिंग तो कोई करता नहीं है, ऑडियो रिकॉर्डिंग तो कोई करता नहीं है, जनरल और नॉर्मल आदमी। तो ऐसे में पति और पत्नी दोनों के लिए ये समस्या है कि भाई अब हम केस को कैसे इस व्यक्ति के खिलाफ डालें, ये हमारे साथ गलत कर रहा है लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट्री सबूत होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, ये ऐसे मामलों में नहीं होते। सेकंड होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग हो गई, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, कोई ईमेल हो गया, कोई व्हाट्सएप मैसेज हो गए, कोई फेसबुक के मैसेंजर के मैसेज हो गए, इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट हो गया, इस तरह की चीजें। लेकिन दोस्तों अधिकतर मामलों में जहां पे हस्बैंड वाइफ का मामला होता है, क्रियुलिटी का मामला होता है, स्पेशली मेंटल क्रियुलिटी का मामला होता है, तो वहां पर ये चीजें भी आपके पास अवेलेबल नहीं होती। तो अब ऐसे में क्या आप केस फाइल कर सकते हो? अगर आप चाहते हो कि मैं अपने पार्टनर से डाइवोर्स ले लूं क्रियुलिटी के बेस पे, और तो कोई ग्राउंड बनता नहीं, वो साथ में रह रहा है तो डिसर्शन का ग्राउंड बनता नहीं, एडल्ट्री मान लेते हैं नहीं, तो फिर ऐसे में क्या करेंगे? केवल एक ही ग्राउंड होता है क्रियुलिटी का। अब उस क्रियुलिटी को साबित करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन दोस्तों यहां मैं आपको बताना चाहूंगा आप बिना किसी एविडेंस के भी अपने केस को फाइल कर सकते हैं। आप अपने केस को फाइल कर दें, सबसे पहले आपका केस फाइल होगा। केस फाइलिंग के टाइम पे किसी भी प्रकार का कोई भी एविडेंस लगाने की जरूरत नहीं होती है। जब आप केस फाइल कर देंगे उसके बाद सामने वाली पार्टी उसका जवाब फाइल करती है। जवाब फाइल करने के बाद आपका मीडिएशन होता है और मीडिएशन के बाद फिर फाइल आती है आपके एविडेंस पे कि आपके पास जो भी एविडेंस है उसको आप पेश करो। अब दोस्तों यहाँ पे तीन तरह के एविडेंस होते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इसे आप दाखिल करेंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसे आप दाखिल करेंगे, और यदि आपके पास ये दोनों नहीं है तो जो भी आपके पास गवाह हो, आपके परिवार के भी हो सकते हैं, परिवार के बाहर के भी हो सकते हैं, और आप खुद भी जिनके साथ ये हुआ है आप भी गवाह हैं उस मामले में। तो दोस्तों आप अपनी गवाही की लिस्ट कोर्ट को दे सकते हैं कि ये लोग गवाही देंगे। यदि कोई भी नहीं है तो आप खुद भी गवाही दे सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जो अपोजिंग काउंसिल होगा वो आपकी गवाही के बाद आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, और क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर आपने सब चीजें सही बताई हैं तो दोस्तों चीजें आपके फेवर में रहेंगी। अब होता क्या है कि वहां पर आपको भरमाया जाता है, प्रोवोक किया जाता है, आप प्रोवोक हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं और चीजों के आंसर गलत देते हैं और चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं। तो मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि यदि आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है तो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर होने चाहिए, मेंटली आप बिल्कुल खुद को प्रिपेयर करके जाइए कि सामने वाला कुछ भी कर ले, मेरे को यही बोलना है। जो बात है, जो बात आपने अपनी पिटीशन में लिखी है कि मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, उन बातों से आपको बिल्कुल नहीं हटना है। और जो बात आपको नहीं पता उसके लिए आप क्लियरली कह सकते हैं मुझे याद नहीं है, लेकिन गलत जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको डराया जाता है,
प्रोवोक किया जाता है या किसी तरह से कंफ्यूज किया जाता है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। खुद को अगर आप सही तरीके से मेंटेन करके चलेंगे, मेंटल स्टेट आपकी ऐसी है कि कुछ भी पूछ ले भाई बताऊंगा वही जो हुआ, तो कोई भी आपसे गलत नहीं उगलवा सकता। अब अगर आपने क्रॉस एग्जामिनेशन अपनी अच्छे से की है, आपकी गवाही अच्छे से हो गई, क्रॉस एग्जामिनेशन अच्छे से हो गया, तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन, वो जो आपकी ओरल टेस्टिमनी है, वो अपने आप में एक एविडेंस है और केवल उसी एविडेंस के बेस पे आप केस को जीत भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों जरूरत होती है बहुत ध्यान से, सावधानी से चलने की। तो कहने का मतलब पति हो या पत्नी हो, यदि उसके साथ गलत हो रहा है और उसके पास एविडेंस नहीं है, तो विदाउट एविडेंस भी वो केवल अपनी ओरल टेस्टिमनी के बेस पे केस फाइल भी कर सकता है, उस केस को जीत भी सकता है। निराश नहीं होना है, अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आप लोगों को कदम बढ़ाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस ये छोटी सी लीगल इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।